रफ़ाई जब नूर असाइलम के तहखाने में छिपे रहस्यमय दरवाजे से अंदर गया तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह किस भयावह सच्चाई का सामना करने जा रहा है। दीवारों पर भूले बिसरे मरीजों के नाम खुदे थे और ठंडी हवा में अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थी। लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। असली नूर असाइलम। ऊपर दिखने वाले मरीज सिर्फ मुखौटा थे। असली प्रयोगशाला नीचे थी, जहां प्रोजेक्ट बयान नामक रहस्यमयी प्रयोग चल रहा था। डॉक्टर फरीद ने एक ऐसी तकनीक विकसित की थी जिससे लोगों की यादें मिटाकर उन्हें नई पहचान दी जाती थी। समाज से मिटा दिए गए लोग यहाँ कैद थे, जिन्हें अपनी असली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था। भूले हुए लोग। रफ़ाई ने कई पिंजरों में कैद लोग देखे, जिनकी आंखें खोखली थी और चेहरे भावहीन। तभी एक कमजोर लड़की ने उसकी ओर देखा। वह आयला थी, जिसे सब मरा हुआ समझते थे। वह जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह टूटी हुई। उसने धीरे से कहा, वे तुम्हें भी मिटा देंगे, जैसे उन्होंने मुझे मिटाया। रफ़ाई को महसूस हुआ कि उसकी खुद की यादों के कुछ हिस्से भी धुंधले हो रहे थे। क्या वह भी पहले कभी इस असाइलम का हिस्सा था? सबूत की खोज। रफ़ाई को एक गुप्त रिकॉर्ड रूम मिला, जहां उसने आयला केस 44 इंच फाइल पढ़ी। उसमें लिखा था कि आयला मरीज नहीं थी, बल्कि प्रोजेक्ट बयान की गवाह थी। जब उसने इस प्रयोगशाला को उजागर करने की कोशिश की, तो उसकी यादें मिटा दी गईं। लेकिन उसकी मानसिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सब कुछ भूल नहीं पाई। उसे हमेशा के लिए गुप्त तहखाने में कैद कर दिया गया था। चौंकाने वाला खुलासा। रफ़ाई को टेस्ट सब्जेक्ट 44 अंतिम सत्र नामक एक वीडियो टेप मिला। जब उसने इसे चलाया तो उसमें आयला को कुर्सी पर बंधा हुआ दिखाया गया। डॉक्टर फरीद कह रहा था, हम तुम्हें मिटा देंगे। तुम अब वह नहीं रहोगी जो तुम थी। तभी स्क्रीन पर एक और चेहरा आया, रफ़ाई खुद। रफ़ाई स्तब्ध रह गया। वीडियो में उसे भी उसी कुर्सी पर बंधा दिखाया गया और डॉक्टर फरीद कह रहा था, एक और दिमाग, एक और कहानी। तुम्हारा पुराना अतीत अब मौजूद नहीं रहेगा। तभी उसे सब याद आ गया। वह पहले भी इस रहस्य को उजागर करने आया था, लेकिन उसकी यादें मिटा दी गई थी। यह दूसरी बार था जब वह यहाँ आया था। फैसले की घड़ी। अलार्म बज उठे। गार्ड्स और डॉक्टर उसे पकड़ने आ रहे थे। आयला ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हमें अभी भागना होगा। अब रफ़ाई के पास दो रास्ते थे। एक, गुप्त सुरंग से भाग जाए और अपनी जान बचा ले, लेकिन सच हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। दो, डॉक्टर फरीद के ऑफिस में जाए, सबूत लेकर दुनिया को बताए कि नूर असाइलम के पीछे क्या हो रहा है, लेकिन इसका मतलब था कि वह जिंदा नहीं बच सकता। अंतिम निर्णय। रफ़ाई ने गहरी सांस ली। वह अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन सभी भूले हुए लोगों के लिए लड़ना चाहता था। आखिरी सीन में वह डॉक्टर फरीद के ऑफिस की ओर भागता है। आयला उसके पीछे है। गार्ड्स चीखते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दरवाजा खुलता है और रफ़ाई कंप्यूटर से गुप्त फाइलें डाउनलोड करने लगता है। तभी दरवाजे पर भारी दस्तक होती है। क्या रफ़ाई दुनिया को यह सच बता पाएगा, या उसकी यादें फिर से मिटा दी जाएंगी?